ओम शांति। आज 18 अगस्त 2025 है। आज हम जिस स्रोत पर विचार कर रहे हैं वो एक मुरली है जी। जिसका सार है, मीठे बच्चे, जैसे बाप गाइड है ऐसे गाइड बन सबको घर का रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। ये स्रोत एक बहुत ही विशिष्ट आध्यात्मिक नजरिया देता है ना, आत्मा और सृष्टि की यात्रा पर। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इसकी जो मुख्य बातें हैं उन पर बात करते हैं। जी। शुरू में ही एक बड़ा गहरा सवाल है इसमें। हाँ। कि ये जो बना बनाया अनादि ड्रामा है, इसका राज कौन सा है जो कहते हैं कि सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। ये बना बनाया अनादि ड्रामा मतलब इसका क्या अर्थ हुआ यहाँ? देखिए, यहाँ ड्रामा का मतलब है कि ये जो सारी सृष्टि है ना, ये एक तरह का नाटक है। अच्छा, नाटक। हाँ, मतलब पहले से तय, अनादि, जिसका कोई शुरू या अंत नहीं है। और इसमें हर आत्मा वो एक एक्टर जैसी है जिसका पार्ट फिक्स्ड है पहले से। तो कोई नया एक्टर आ नहीं सकता, कोई जा भी नहीं सकता। सब कुछ एक साइकिल में दोहराता रहता है। अच्छा, अगर सब कुछ पहले से ही तय है तो फिर इसमें क्या कहते हैं, मोक्ष का क्या कॉन्सेप्ट है? क्या कोई आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो सकती है? ये बहुत अहम सवाल है। इस स्रोत के अनुसार किसी भी आत्मा को स्थायी मुक्ति, जिसे हम मोक्ष कहते हैं ना, जी, वो नहीं मिलती। नहीं मिलती। जी नहीं। आत्माएं कुछ समय के लिए अपने घर मतलब शांति धाम या निर्वाण धाम में रह सकती हैं, लेकिन पाठ दोहराने के लिए वापस आना ही पड़ता है। बुद्ध जैसी महान आत्माओं के लिए भी यही कहा गया है इसमें। तो ये जो हम सुनते हैं प्रलय के बारे में या सृष्टि का बिल्कुल खत्म हो जाना, ये विचार उससे अलग है? हाँ, बिल्कुल अलग है। ये दृष्टिकोण कहता है कि वो जो कहानियां हैं, जैसे महाभारत के बाद सब खत्म हो गया या वो पीपल के पत्ते पर बच्चा, हाँ। वो भक्ति मार्ग की अलंकारिक बातें हैं, उनको लिटरली नहीं लेना है। सृष्टि का चक्र तो चलता ही रहता है हमेशा। अच्छा। यहीं पर ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का फर्क बताया गया है। भक्ति में भगवान को याद करके फल मिलता है, जबकि ज्ञान मार्ग इस पूरे चक्र की समझ देता है। और इस समझ के केंद्र में, मतलब इस ज्ञान का जो सागर है, वो बाप को कहा गया है। उनकी क्या भूमिका बताई गई है? हाँ, स्रोत में बाप शब्द परमात्मा के लिए है, ज्ञान के स्रोत के लिए। और उनको कई भूमिकाओं में देखा गया है, जैसे पतित पावन यानी पवित्र करने वाला। हाँ बिल्कुल। फिर लिबरेटर मतलब दुख और बंधन से मुक्ति दिलाने वाला। और गाइड भी, रास्ता दिखाने वाला, वापस घर ले जाने वाला वही है जो आत्माओं को शूद्र अवस्था मतलब अज्ञान की स्थिति से ब्राह्मण अवस्था यानी ज्ञानवान स्थिति में लाते हैं। और ये बदलाव, ये परिवर्तन होता कैसे है? इसका कोई तरीका या प्रतीक बताया है? जी, इसमें रुद्र ज्ञान यज्ञ की बात आती है। ये एक तरह का आध्यात्मिक यज्ञ है। यज्ञ? हाँ, जिसमें पुरानी दुनिया, ये जो पतित दुनिया है कलयुग की, उसकी आसक्तियां, बुराइयां वो स्वाहा होती हैं। अच्छा। ताकि नई पवित्र दुनिया सतयुग की स्थापना हो सके। तो ये एक अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह के परिवर्तन का प्रतीक है। एक चीज और, इसमें माताओं को, महिलाओं को एक बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। ज्ञान कलश देने की बात कही गई है। ये तो काफी, क्या कहते हैं, अलग सी बात लगती है। निश्चित रूप से ये काफी सशक्त करने वाली बात है। उन्हें स्वर्ग का द्वार खोलने वाली कहा गया है, जो कई पारंपरिक सोच से बिल्कुल हटकर है। असल में लक्ष्य यही है कि पत्थर बुद्धि मतलब अज्ञान से पारस बुद्धि बने, दिव्य ज्ञान और गुणों से भरपूर। और फिर सतयुग के मालिक बने। हाँ, आने वाले स्वर्ण युग सतयुग के मालिक, जो अभी के लौह युग कलयुग के दुख और अपवित्रता से बिल्कुल परे हैं। लेकिन रोज की जिंदगी में कामकाज करते हुए इसे कैसे करें? उसकी युक्ति भी बताई है, बहुत सरल। अपना काम धंधा जो भी कर रहे हैं वो करते रहें जी, लेकिन साथ साथ खुद को आत्मा समझकर लगातार बाप को यानी परमात्मा को याद करना है। अच्छा। बस इसी याद की यात्रा से आत्मा पवित्र बनती है, शक्ति लेती है। कर्म करते हुए भी मन से वो कनेक्शन बनाए रखना है। तो अगर हम सार निकालना चाहें इस पूरी चर्चा का, जिसे जीवन में उतार सकें, तो वो क्या होगा? देखिए, मुख्य तौर पर दो बातें निकल कर आती हैं। पहली कि सच्चा ब्राह्मण बने, मतलब इस ज्ञान को ठीक से समझें, और फिर दूसरों को भी ये ज्ञान अमृत पिलाएं। उनकी जो नेगेटिविटी है उसे ज्ञान की अग्नि में खत्म करने में मदद करें, एक तरह से ज्ञान चिता पर बिठाएं। और दूसरी बात? दूसरी कि अपने सांसारिक काम करते हुए भी
पवित्रता बनी रहे, इसके लिए लगातार परमात्मा की याद में रहें और दूसरों को भी याद दिलाएं। मतलब वो आत्माभिमानी स्थिति में टिके रहें। स्रोत में एक वरदान और स्लोगन का भी जिक्र है शायद। जी हाँ, वरदान है, विशेषताओं के दान द्वारा महान बनने वाले महादानी भव। अच्छा, मतलब अपनी जो अच्छी बातें हैं, जी, गुण हैं, उनको दूसरों की सेवा में लगाएं। बिल्कुल, उससे महानता आती है। और स्लोगन है, सदा आत्माभिमानी रहने वाला ही सबसे बड़ा ज्ञानी है। आत्मस्वरूप का अनुभव। हाँ, वही सच्चा ज्ञान है। आखिर में एक अव्यक्त इशारा भी दिया गया है। हाँ, वो है, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। परमात्म प्यार। जी, उस प्यार में लवलीन होने से ही वो सहज स्थिति आती है और बाप समान बनने का लक्ष्य पूरा होता है। तो कुल मिलाकर ये श्रुत एक ऐसे यूनिवर्स की तस्वीर दिखाता है जो एक बहुत बड़ा नाटक है जो बार बार दोहराया जा रहा है। बिल्कुल, जिसमें हर आत्मा अपना फिक्स्ड अनादि पार्ट निभा रही है और परमात्मा गाइड बनकर वापस घर जाने का रास्ता दिखा रहे हैं। ये वाकई डेस्टिनी और फ्री विल, मतलब नियति और हमारे अपने प्रयास, इनके बीच के रिश्ते पर सोचने का एक अलग ही नजरिया देता है ना? जी। अगर नाटक फिक्स्ड है तो फिर हमारी याद की यात्रा, हमारे चुनाव, उनका क्या महत्व है? इस पर सोचा जा सकता है। ओम शांति।